नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम सीडीपी का अभ्यास करेंगे, अभ्यास टेस्ट। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 1 है, सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो बताइए सीखने का नियम कौन दिए हैं? लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये थॉर्नडाइक साहब का है। किसका है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, सीखने के 3 नियम दिए। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक, और एक है प्रभाव का नियम। 3 नियम दिए हुए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, या विकास का सिद्धांत से, या व्यक्तित्व का सिद्धांत से, या अधिगम का सिद्धांत से। तो बताइए कोहलर किससे संबंधित है? देखिए, कोहलर ने एक सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक ना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में क्या था? सूझ का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। ठीक ना, उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर यह प्रयोग किया था। ठीक, तो इसका मतलब है कि अधिगम, सीखने पर यह प्रयोग किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बताइए। तो देखिए, जो बुद्धि के जो तरल क्रिस्टली प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे, यह थे कैटेल। कौन थे? कैटेल। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद कर रखिएगा। इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा है। एक तरल बुद्धि जिसे आनुवांशिक कहा जाता है, और दूसरा है ठोस बुद्धि जिसको अर्जित किया जाता है। ठीक ना, कौन कौन सी बुद्धि 2 भागों में बांटा है? एक तरल बुद्धि, तरल बुद्धि, ठीक ना, और दूसरा है ठोस बुद्धि। ठीक ना, ठीक, इसको अर्जित किया जाता है और यह आनुवांशिक है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादक कौन है? तो बताइए। तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो प्रतिपादक है, यह कबूतर और चूहों पर प्रयोग कौन किया था? स्किनर साहब ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्किनर। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, कौन दिया था? मेंटल एज का। बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या सिरिल बर्ट ने। तो ये देखिए जो दिए थे बीने साइमन। कौन दिए थे? बीने साइमन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह 1905 में बताए थे। ठीक ना, मानसिक आयु की अवधारणा पेश किए थे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सहस्त्रावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, ये भी सही है। खेल विधि भी है उत्तम, और किंडर गार्डन विधि भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक ना, छोटे बच्चों के लिए खेल के माध्यम से सीखना सबसे प्रभावी माना जाता है। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, केवल शब्द आ गया तो पहले गलत कर दो, तीनों गलत हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन, ये है सही हो जाएगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इरोज शब्द संबंधित है, तो देखिए जीवन की मूल प्रवृत्ति से, या मरण मूल प्रवृत्ति से, या भय मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो देखिए जो इरोज है इसका मतलब है कि जीवन की मूल प्रवृत्ति से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बताइए। तो ये जो है थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक साहब है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था किसे कहता है? पहला है जो होती है इंद्रियगामक अवस्था होती है या ज्ञानेंद्रिय अवस्था। दूसरा जो है औपचारिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यह 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कुल 15 क्वेश्चन आज ही कराएंगे सिर्फ। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? तो देखिए ये कथन जो है रास ने दिए। कौन दिए है? रास द्वारा दिया गया है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कौन सा है बताइए? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सबसे सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। बहुत तेजी से चलेंगे, सुपरफास्ट। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। देखिए जो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है इसका मतलब है व्यवहार में परिमार्जन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्टता जो वाणी दोष है, ये धीमी या तेज गति बोलना ये नहीं है, ठीक ना। हकलाना भी है, तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए जो संबंधित होता है सृजनात्मकता, ये जो होता है अपसारी चिंतन होता है। क्या होता है? अपसारी होता है। ये एक केंद्र से सभी ओर जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 1 और देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधि कौन है? प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण। प्रश्न नंबर अगला है किसने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो कौन कहा है? जॉन लॉक ने। कौन? जॉन लॉक ने। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कौन है बताइए? 20 क्वेश्चन हो जाएगा ये। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन ही करा दे क्या पूरा? ठीक है 30 क्वेश्चन कराते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। तो देखिए जो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है वह आश्रित चर होता है। कौन सा? आश्रित चर। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होती है वह सुविधादाता होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, देखिए यहाँ पर आंसर ही दे दिया है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था, देखिए जो पहली अवस्था होती है वो कौन होती है? अनुकरण। अनुकरण मतलब नकल करके सीखना, ठीक ना। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है? सीखने का पठार। जब कोई उन्नति नहीं होगी सीखेगा बच्चा तो जब कुछ होगा ही नहीं तो सीखने का पठार होगा, मतलब रुकावट की बात होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला है बुद्धि लब्धि IQ निकालने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।
लिख देते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक गुणे 100। ठीक है, यहाँ पर लिख दे देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। शिक्षण की आगमन विधि में बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? उदाहरण से देखिए, आगमन निगमन मतलब नियम से उदाहरण, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? ये देखिए स्टेलने हाल ने। कौन कहा? स्टेलने हाल ने। प्रश्न नंबर अगला है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो देखिए कुल मिलाकर के 36 मिनट मान के चलिए। ठीक ना, माइक्रो टीचिंग में। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। है टोटल 30 क्वेश्चन हो, 30वां है यह। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो देखिए लंबवत जो होता है ये अधिगम का वक्र नहीं होता है कभी। यह शिक्षण जो होता है वक्र कभी सीधा या खड़ा नहीं होता है, मतलब ना लंबवत एकदम ऐसे नहीं होता है कभी। शिक्षा हमें सभी तरफ होती है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।